हेलो चैम्प्स ऑफ क्लास 7 वेलकम टू मैथ्स मास्टर क्लासेस। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सबसे पहले एक्सरसाइज 6.1 में आते हैं और लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक चैप्टर का नाम ट्रायंगल है। व्हाट इज ट्रायंगल? सबको पता है, ट्रायंगल इज द क्लोज्ड फिगर ऑफ थ्री स्ट्रेट लाइंस। चलो, ये ट्रायंगल है पी क्यू आर। इस ट्रायंगल में डी इज द मिड पॉइंट। ये क्यू आर का मिड पॉइंट डी है। डी बिल्कुल बीच में है, बिल्कुल मिड में है, ओके, क्यू आर में। और आपसे पूछा है व्हाट इज पीएम एंड व्हाट इज पीडी। जो डी से लाइन वर्टेक्स से आएगी, पी वर्टेक्स से जो डी को ज्वाइन करेगी, इस लाइन को हम कहेंगे मीडियन, क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट। सो आंसर आ जाएगा पीएम इज मीडियन। इस लाइन को मीडियन कहते हैं। और जो पी वर्टेक्स से 90 डिग्री बनाएगी, दिस इज द पीएम। पी उप्स, हमने गलत लिख दिया, पीएम नीचे लिखना था। मीडियन हम पीडी के सामने लिखेंगे, दिस इज मीडियन। एंड पीएम जो है, पीएम को हम लिखेंगे हाइट या अल्टीट्यूड। ठीक है, पीएम इज मेकिंग 90 डिग्री ऑन द लाइन क्यू आर। सो हम कह सकते हैं दैट पीएम इज परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का साइन है, ऐसे बनाते हैं परपेंडिकुलर का साइन। इट इज परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर। सो दिस पीएम इज ऑल्टीट्यूड। अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन ऑल्टीट्यूड एंड मीडियन? मीडियन जो लाइन है वो मिड पॉइंट को कनेक्ट करेगी, ऑल्टीट्यूड 90 डिग्री बनाएगी। दिस इज द डिफरेंस। इज क्यू एम इज इक्वल्स टू एम आर। क्यू एम और एम आर, क्यू एम तो इतना है और एम आर इतना है, सो इट इज नॉट इक्वल। नो, क्यू एम इज नॉट इक्वल्स टू एम आर। बट हाँ, अगर ये होता इन केस कि क्यू डी इज इक्वल्स टू डी आर, तो डेफिनेटली वी कैन से दिस बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट। बट ये पूछा नहीं है, एक्स्ट्रा बताया गया है। अब आपको एक ड्रॉ रफ स्केच करना है इन ट्रायंगल एबीसी जब बीई मीडियन है। ओके, तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल का नाम बताया है एबीसी। ओके, ए बी सी, और बी से ई पे एक डाल देंगे मीडियन। बीई इज अ मीडियन। ये लो, यहाँ पे बीई मीडियन क्यों है? बिकॉज ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ईसी, इसीलिए बीई विल बी द मीडियन। ये रफ स्केच बन जाएगा इसके लिए। अंडरस्टूड? बी पार्ट, एक ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू एंड पी आर आर एल्टीट्यूड्स। ऐसे क्वेश्चन में हमें एक 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। राइट एंगल ट्रायंगल में पी को हमें यहाँ पे रखना है 90 डिग्री पे, क्योंकि पी क्यू एंड पी आर दो एल्टीट्यूड है। पी क्यू एंड पी आर, दिस इज 90 डिग्री। सो दिस इज द रफ स्केच ऑफ बी पार्ट। सी पार्ट के लिए हमें वाई एल इज एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। देखो, ऑल्टीट्यूड एक्सटीरियर में कब होता है? ऑल्टीट्यूड एक्सटीरियर में होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में। अब ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है जब आपके पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में एक ट्राइंगल, एक एंगल ऑब्ट्यूज बने। देखो जैसे ये है, ये मैं ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा हूं, ये वाला। ठीक है, ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, इसे कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब हमें इसमें वाई एल एक ऑल्टीट्यूड बनाना है, वो भी एक्सटीरियर में बनाना है। तो वाई यहाँ पे, और यहां से हम पॉइंट को, ये ऑल्टीट्यूड 90 डिग्री, ये एल, और जो हमारा ट्रायंगल का नाम था वो था एक्स वाई जेड। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, वाई एल इज एन अल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। एक्सटीरियर मतलब ट्रायंगल के बाहर। ये देखो, ये ट्रायंगल तो ये वाला है, ठीक है, और इस ट्रायंगल के अंदर ऑल्टीट्यूड नहीं है, ट्रायंगल के बाहर ऑल्टीट्यूड है, बिकॉज इट दिस इज द परपेंडिकुलर। एक्स एल लाइन पे वाई एल परपेंडिकुलर है। इसी तरह से इसका ड्रॉ फिगर बनेगा। ये सी पार्ट था। अब हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, और इतनी जल्दी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी क्योंकि इसमें ओनली 3 ही क्वेश्चन है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल में आपको मीडियन और ऑल्टीट्यूड बताना है, और वो सेम हो सकते हैं क्या, वेरीफाई करना है। ठीक है, बाय अ डायग्राम, बाय ड्रॉइंग अ डायग्राम। सो सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल ऐसा बनाना है जो आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो। आइसोस्केलेस ट्रायंगल सबको पता है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता है जब ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो। मान लो हमने ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनाया है जिसमें
लो आपके लिए बढ़िया सा बना देते हैं ट्रायंगल। ये लो, ये लो जी, ये लो। ठीक है, अब इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी। 1 सेकेंड। जी, ये वाली साइड है और ये वाली साइड है। हम इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। अगर ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो इसकी जो मीडियन और ऑल्टीट्यूड बनेगा वो यहां से लाइन जाएगी बीच में ऐसे। मान लो ये डी है, तो ए डी इज द मीडियन एंड ए डी इज द अल्टीट्यूड, बिकॉज ये 90 डिग्री भी बना रही है और डी मिड पॉइंट भी है। हियर इन ट्रायंगल ए बी सी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी is midpoint of BC and AD perpendicular on BC. Okay, therefore आप ये वाली लाइन यहां से लिख देंगे, मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल इज सेम। बस दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। डन। मजे मजे में पहली एक्सरसाइज खत्म हो गई। क्या क्या चीजें सीख ली हैं हमने? मीडियन, ऑल्टीट्यूड और ये कुछ रफ स्केचेस बनाना सीखा है। अब हम इसके बाद ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पे आएंगे, क्योंकि इस चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज में ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज का सारा गेम है। सबसे पहले हम सीखेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी, जिसका नाम है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल, अभी मैंने पहले भी बताया था व्हाट इज एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब बाहर। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है? जो ये बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल है, ट्रायंगल के बाहर जो एक्सटीरियर एंगल है, जैसे ये भी बाहर वाला है, ये भी बाहर वाला है, ये जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं ये इंटीरियर अपोजिट के सम के इक्वल होते हैं। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के इक्वल होता है। सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट, ये याद रखना है। अपोजिट मतलब इसका ये वाला तो साथ वाला है, बट अपोजिट इसके सामने है। ये तो इसके साथ है एक्स के, लेकिन इसके जो सामने है ये दोनों 50 एंड 70, ये 50 और 70 इसके इंटीरियर अपोजिट है। इनका सम एक्सटीरियर के इक्वल होता है। सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, सो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? पहले तो हर क्वेश्चन में ये वाली प्रॉपर्टी लिखनी है, फिगर ड्रॉ करनी है, प्रॉपर्टी लिखनी है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। देन यू कैन राइट द आंसर, x इज इक्वल्स टू 50 प्लस 70, x इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। सो ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब बी पार्ट, सेकंड पार्ट, x इज इक्वल्स टू 65 प्लस 45, 110। जल्दी से सी का आंसर करो। सी आ जाएगा 30 प्लस 40, x इज इक्वल्स टू 70। ध्यान से देखो, ये एक्सटीरियर है और ये दोनों इंटीरियर अपोजिट हैं। ये एक्सटीरियर है, ये दोनों इंटीरियर अपोजिट हैं। गॉट इट? ये एक्सटीरियर है, ये दोनों इंटीरियर अपोजिट हैं। जल्दी से बोलो आंसर कितना आएगा फोर्थ पार्ट का। 60 प्लस 60, x इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। दैट इज आंसर। चलो जी, फिफ्थ पार्ट में भी आंसर हमारे पास आ जाएगा 50 प्लस 50, 100 डिग्री। देखो ये मैं बार बार नहीं लिख रहा एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट, बट आपको हर क्वेश्चन में ये मेंशन करना है। डायरेक्टली ऐसे नहीं करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास एक ही स्लाइड है, एक ही पेज है, मैं इसी पे कर रहा हूँ। एक ही बार मैंने लिख दी है ये प्रॉपर्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे भी काम आएगी, दिमाग में बिठा लो। एक्स इज इक्वल्स टू 50 प्लस 50। अब ये आपको 10th तक याद रखनी है, 10th तक तो आएगी आएगी, यूज होगी ही होगी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट, तो समझ जाओ कितनी इंपॉर्टेंट है, आगे 3 साल 4 साल काम आने वाली है। ठीक है ना? तो एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 100 डिग्री आ गया। ये वाला आ जाएगा 90। 60 प्लस 30 विल बी 90, तो ये आंसर आएगा सिक्स पार्ट में। एक्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, 60 प्लस 30। डन। एक ही पेज पे सारे क्वेश्चंस खत्म। ठीक है, और क्वेश्चंस कितने हैं? दो ही क्वेश्चंस है, अब ये दूसरा है। अब देखो हमने क्या सीखा, जो हमने सीखा पीछे अभी, दैट व्हाट इज द एक्सटीरियर प्रॉपर्टी, व्हाट इज द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक बार बोलो सब। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, सम ऑफ
इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है। ओके मेरे शेर मेरे चीते, देखो x+50, ये तो इंटीरियर अपोजिट है ये वाले। ओके एंड दिस इज एक्सटीरियर। x+50 इज इक्वल्स टू 115। x+50 इज इक्वल्स टू 115। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 115, इसे उधर लेके जाएंगे माइनस में, -50, x की वैल्यू आ जाएगी 65। सो फर्स्ट आंसर आया है 65। अब आप लोग इसका सेकंड भी ऐसे ही करेंगे। दैट ये वाली प्रॉपर्टी लिखनी है और इंटीरियर को ऐड करना है। x+70 इज इक्वल्स टू 100 और फिर सब्ट्रैक्ट करना है -70 इधर जाके। जैसे इसे 70 को ट्रांसपोज करोगे टू द RHS, x की वैल्यू आ जाएगी 100 - 70, 30 डिग्री। ओके समझ गए हो। अब देखो यहाँ पे गिवन नहीं है, गिवन नहीं है तो क्या है 90 है रे भैया, एल्टीट्यूड है रे भैया, लास्ट एक्सरसाइज में अभी अभी सीखा है। अगर ये वाला साइन कहीं पे दिख जाए किसी ट्रायंगल में, ऐसे वाला मैंने अभी आपको बताया था, ये वाला, ये तो मैंने ये बताया था, ये भी परपेंडिकुलर का साइन है। और ट्रायंगल के अंदर ऐसे बनेगा, ट्रायंगल के अंदर ऐसे, जैसे ये बना हुआ है, जैसे दिख रहा है ऐसे। तो क्या हो जाएगा, इंटीरियर अपोजिट 90 + x इज इक्वल्स टू 125 एंड x आ जाएगा 125 - 90, दैट इज 35। मजा आ रहा है। नेक्स्ट देखो ये वाला फिगर है, जस्ट अ मिनट। अभी इसमें तीन पार्ट रह गए हैं, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो हम इसका फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ यहां कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं फोर्थ पार्ट का आंसर क्या आएगा। फोर्थ पार्ट इज दिस कि ये जो एक्सटीरियर है ये इसके इंटीरियर के सम के इक्वल है। प्रॉपर्टी यहां पे आपको मेंशन करनी पड़ेगी, ये वाली सेम टू सेम। ठीक है। ओके चलो जी, यहाँ पे लिखेंगे 120, 60 + x लिख लेते हैं पहले, 60 + x और इज इक्वल्स टू 120। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, चाहे 120 को पहले लिख लो, 60 + x को उधर लिख लो, आंसर सेम आएगा क्योंकि 60 को ही सब्ट्रैक्ट करना है। 120 - 60, x की वैल्यू आ जाएगी 60। इस क्वेश्चन में हम सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी सीख रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, दैट इज द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। फिफ्थ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है 30 + x, 30 + x इज इक्वल्स टू 80। तो x आ जाएगा 80 - 30, 80 - 30, आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। ओके मेरे शेर मेरे चीते, एक लास्ट पार्ट तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं। डायरेक्टली आंसर मैं बता देता हूं, आना तो 40 है बट आप लोग कॉपी पे करके देखना। 40 + 35 75, इतने तो अब तुम हो ही गए हो होशियार। ठीक है, और इसी के साथ एक्सरसाइज हो गई है ओवर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने जितने भी ग्रुप है, क्लास ग्रुप, ट्यूशन ग्रुप, फ्रेंड का ग्रुप, ठीक है, मेरे शेर मेरे चीतों, उसमें शेयर कर दो वीडियो को। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय।